तो बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पहले एक छोटा सा कुछ नॉलेज या इंफॉर्मेशन बोल लो, वो आपके पास होना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो हेडिंग नोट कर लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हेडिंग नोट करो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हेडिंग नोट करो बच्चा लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कभी नेम सुना बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट? हेलो यस सर। बेटा आवाज आ रही है ना हमारी? रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसा कुछ टर्म सुने हो? आज सुना की लग बात रहा है, छोड़ लेकिन के। अभी याद नहीं आ रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। मैक्सिमम रिएक्शन में रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता ऑर्गेनिक रिएक्शन में। इस चीज का याद रखना। ऑर्गेनिक रिएक्शन है और उसमें जो रिएक्टेंट है सीधा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे स्पीसीज बनते हैं बीच में जो प्रोडक्ट को बताएंगे हाँ ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। उन्हीं की स्टेबिलिटी, उन्हीं के कारण पता चलता है कि आगे उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो एक छोटे समय के लिए कुछ स्पीसीज बनते हैं जो पाथ डिसाइड करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, वो कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो एक छोटे से समय के लिए एक स्पीसीज बनते हैं, उन्हीं स्पीसीज को लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बोल सकते हो इट इज सॉल्ट लिविंग स्पीसीज। क्या बेटा? कुछ टाइम के लिए ही बनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है ना बेटा। इट इज शॉर्ट लिविंग स्पीसीज, ठीक है ना। तो बनते कैसे बेटा? कोई भी रिएक्शन से प्रोडक्ट में, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है बेटा? अगर A2, अगर किसी रिएक्शन में A2 रिएक्ट कर रहा है B2 से, बना रहा है 2AB, तो बना कैसे होगा बेटा? ये बना कैसे होगा बताओ? A2 B2 से रिएक्ट करके 2AB बना रहा है, तो बना कैसे होगा बेटा? ए और ए के बीच में बॉन्ड टूटा होगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? फॉर्म होते हैं। फॉर्म होते हैं। अब भैया नया रिलेशन बन रहा है तो पुराना रिलेशन तोड़ना ना पड़ेगा जी। तो केमिकल रिएक्शन में नया कंपाउंड बन रहा है मतलब नया बॉन्ड बनेगा बेटा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ना। तो बॉन्ड के ब्रेक होने से ये बनते हैं। ये स्पीसीज किससे बनते हैं बेटा? बॉन्ड के ब्रेक होने से। दे फॉर्म due to bond cleavage or bond dissociation in the chemical reaction। ठीक है, नोट कर लो बेटा। सर ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? सबको ब्लर नहीं हो रहा ना बेटा?
तो they form due to Clear है sir. bond dissociation in the chemical reaction. ठीक है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं बेटा द टाइप ऑफ रिएक्शन। के लिए आर एक्शन लिखेंगे हम, रिएक्शन इंटरमीडिएट। द टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज depends on the types of reaction intermediate depends on the type of bond dissociation or bond cleavage। ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होते हैं। फॉर्म कैसे होते हैं बेटा, बोन के टूटने से। इनके टाइप्स भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं बोन डिसोसिएशन पे। तो एक सब हेडिंग नोट करना, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड क्लीवेज तो हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग बातें कर रहे हैं किसके लिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होते हैं, मतलब किस टाइप के एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं वहां पे, बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किस टाइप के एलिमेंट के कंपाउंड को लिए जाते हैं बेटा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन कंटेन कार्बन के कंपाउंड, ठीक है ना बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में। तो बेटा कार्बन से रिलेटेड जितने कंपाउंड होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना बेटा। तो जैसे अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मान लेते हैं ये एक कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लगा होगा इस बॉन्ड को बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन किसका यूज हुआ होगा बेटा, एक का। दोनों ने शेयरिंग किया होगा, है ना बेटा। शेयरिंग से बनता है ना कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यूज होगा, अनदर इलेक्ट्रॉन किसका यूज होगा बेटा, ए का। तब जब बॉन्ड टूटेगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है बेटा, या तो दोनों अपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, बाहर हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है ना बेटा। दोनों के बीच रिलेशनशिप तोड़ना है, तो दोनों ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब जितना जितना पैसा खर्चा किया था एक दूसरे के ऊपर, हिसाब किताब बराबर करके तू मेरा पैसा दे दे, मैं तेरा पैसा दे देता हूँ, दोनों बाहर, ठीक है ना। अब बेईमान वाला रिलेशनशिप कंप्लीट हुआ। अब ए ने पूरे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चल गया, ठीक है ना। ए पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चल गया तो इस पे क्या हो जाएगा बेटा, कमी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पहले दोनों ने इलेक्ट्रॉन, अब पूरा इलेक्ट्रॉन ए ने लेके बाहर, और कार्बन पे क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन दूर गया तो पॉजिटिव चार्ज हट गया उससे। समझ में आया बेटा। तो इस तरह से बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है ना बेटा। मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप टूट सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या बेटा, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या बच्चा? ये ज्यादा लेके जा सकता है। हाँ, सी भी लेके जा सकता है, ये भी हो सकता है। बेईमान ए का है कहला है, ठीक है ना। मतलब उस समय भी क्या होगा, अगर सी पूरे इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा तो सी पे माइनस आ जाएगा, ए पे प्लस आ जाएगा, या फिर
ए ज्यादा लेके गया तो ए पे माइनस चार्ज, सी पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। मतलब एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस टाइप के। सी ले गया तो सी, ए ले गया तो ए, या फिर दोनों अपना अपना, भैया जितना तू खर्चा किया था चल वापस ला, मैं जितना खर्चा किया था सब हिसाब किताब करके बराबर। तो स्मार्ट ब्रेक हुआ बच्चा तरह से, किसी को कोई घाटा नहीं हुआ, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? The amount of energy which required for dissociation of bond is called bond energy, ठीक है ना बेटा। bond dissociation and bond cleavage, और bond dissociation of bond cleavage energy, ऐसे लिखो ना, and bond energy। तो क्या होता है बेटा ये सब? the amount of energy which required to form or break of chemical bond is called, क्या कहेंगे बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। अब बॉन्ड डिसोसिएशन से क्या मिलेगा बेटा? ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, different type reaction intermediate is formed, ठीक है ना। तो बॉन्ड टूटने पे, तो बॉन्ड किस तरह से टूटता है बेटा? बॉन्ड क्लीवेज जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा। एक होमोलाइटिक, लाइटिक मतलब लाइसिस वर्ड से लिया गया, तो लाइसिस मतलब क्या होगा? टूटना, ठीक है ना बेटा, बिखर जाना। तो यहाँ पे होमोलाइटिक बोल रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना बेटा, बॉन्ड फिजन। और हेटेरोलाइटिक, ठीक है ना बेटा। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलाइटिक में क्या होता होगा बेटा, और हेटेरोलाइटिक में क्या होता होगा बताओ? सेम बॉन्ड पर टूटते होंगे। सेम बॉन्ड, और कुछ सोचो, ऐसे ही जाओ। मैंने बताया बॉन्ड टूटेगा तो 2 टाइप्स का फिनोमिना दिखेगा तुमको, या तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाएगा। तो होमोलाइटिक में क्या होता है बेटा? होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक में क्या होता है बेटा? दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे होमोलाइटिक में। वेरी गुड, ठीक है ना। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें नोट करना, इन दिस टाइप क्लीवेज, दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज, shared electron goes to parental atom, ठीक है ना। in this type bond cleavage shared electron goes to parental atom। parental atom कहने का मतलब क्या है बेटा?
इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज said इलेक्ट्रॉन गोज टू पेरेंटल एटम। पेरेंटल एटम कहने का मतलब क्या है बेटा? सर वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के थे। हाँ, जिस एटम के था वहां चल जाएगा, ठीक है ना। इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज said इलेक्ट्रॉन गोज टू पेरेंटल एटम and formed non-charged species that is called radical। that is called radical, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल, ये सब सनलाइट के प्रेजेंस में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जनरली रेडिकल वाला या होमोलाइसिस जो क्लीवेज होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का रिलेशनशिप जब बना तो एक इलेक्ट्रॉन किसका था बेटा? कार्बन का, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच बायस हो गया। बोलता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तुझे मैं वो तेरे उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो बोलता है एक काम करते हैं, तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे? CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इसे बोलते हैं रेडिकल। कोई चार्ज है ना पॉजिटिव है ना चार्ज ना ही नेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया, तो इसे बोलते हैं रेडिकल। समझ में आया बेटा? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन अपना लेके बाहर, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, एक ही अपना ले लिया वापस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल, ठीक है ना बेटा। और याद रखना जितने भी होमोलाइटिक फिजन है वो जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे या बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये जो साइन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाफ एरो साइन। अगर कोई ऐसा दिखे तो इसको कंप्लीट एरो। तो याद रखना होमोलाइटिक फिजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ एरो साइन से। होमोलाइटिक bond cleavage represented by half arrow। तो नोट कर लो बेटा, जल्दी से छापो। तो बताओ होमोलाइटिक फिजन में किसी को कोई दिक्कत है? तो हेटरोलाइटिक तो समझ ही गए होगे बेटा। सबको वॉइस क्लियर है? बोर्ड क्लियर है बच्चा लोग? हेलो, यस। छापो जल्दी से।
छाप लिए बच्चा लोग? हेलो बेटा, छाप लिए सब कोई? छाप रहे हैं। इस साइड वाला रब कर दें ये वाला। Yes, sir. आज पूरा इंट्रोडक्शन में चल जाएगा, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। शायद कल का भी लेक्चर ले ले। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही टाइम पे ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बोल सकते हो अच्छी किस्मत है, सही टाइम पे ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, और सॉरी ऑफलाइन, जिस समय ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज तो बेटा क्या कहते हो इसके बारे में, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में क्या कहती है पब्लिक, बताओ इसके बारे में। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा, कोई एक बेईमान होगा, ठीक है ना। पहले एग्जांपल लिख दें क्या बेटा, पहले एग्जांपल नोट कर लेते, ठीक है। तो कार्बन और सीएल के बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, ठीक है ना बेटा। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया सीएल को, सीएल ने मतलब सीएल और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, ठीक है। दोनों साथ रहने लग गए, बीच में मनमुटाव हो गया, दोनों के बीच बना नहीं, तो दोनों के बीच बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, मतलब रिलेशनशिप टूटने वाला है। तो यहाँ पे बताओ कौन बेईमान हुआ होगा, कार्बन या क्लोरीन, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सर क्लोरीन। क्लोरीन। Chlorine. क्लोरीन का। तो ऐसा अद्भुत विचार कैसे आया बेटा दिमाग में? सर क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ए लो, और क्लोरीन यहाँ पे गाना गाने बैठा है बेटा। सर वो क्लोरीन ने भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाया है है। सर। हाँ, करेक्ट रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपना रूप कभी ना कभी तो दिखाएगा ना जी। तो कार्बन और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, कुछ दिन के बाद क्लोरीन फिर अपने असली रूप में वापस, भाई हम तो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या करेगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बेईमानी आ गया भैया इसके दिमाग में, मन में, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर, और इस तरह से बॉन्ड हो गया ब्रेक। तो कहाँ मिलेगा जी, CH3 और Cl, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Cl के पास चल गया इलेक्ट्रॉन, इसको कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना बेटा। तो इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज, इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज, फिशन या डिसोसिएशन, जो वर्ड अच्छा लगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे बेटा, गोस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, ठीक है बच्चा लोग।
किसकी ओर चल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। टॉप नोट रिजल्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन का रिजल्ट क्या है बेटा? तो कौन कौन से बॉन्ड डिसोसिएशन थे? एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। देखो हम हेट्रोलाइटिक में पॉजिटिव चार्ज बना और नेगेटिव चार्जेस बना, तो इससे बनता है कार्बोकैटायन होमोलाइटिक फॉर्म्ड, ऐसे कर लेना, हेट्रोलाइटिक फॉर्म्ड। ये बनता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? और भी कुछ और किसी क्लोरीन पे भी मतलब और भी कोई एलिमेंट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बट हम लोग कार्बन से रिलेटेड पढ़े इसलिए कार्बन से। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो क्या बोलेंगे इसे बेटा? कार्बोकैटायन। ठीक है, वैसे कार्बन पे क्या आ सकता है बेटा? नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, तब उसे क्या बोलेंगे बेटा? क्यों आएगा कैसे आएगा अभी दिमाग मत लगाओ, आ सकता है बस। कार्ब एनायन, क्या बोलेंगे बेटा? कार्ब एनायन। कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, डॉट वाला सिंबल, उसे बोलते हैं क्या? रेडिकल। तो कार्बन पे है तो क्या बोलेंगे? कार्ब फ्री रेडिकल। क्यों फ्री रेडिकल बोलेंगे देखेंगे अभी, ठीक है ना। वैसे बन सकता है 2 टाइम्स आ सकता है रेडिकल, इसे बोलते हैं कार्बिन। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन पे आ सकता है रेडिकल, इसे बोलते हैं नाइट्रीन। ये रिजल्ट मिलता है, और ये रिजल्ट ही क्या है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। यही हमारे क्या है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो होमोलाइटिक से बनेगा डॉट वाला स्पीसीज, जिससे एग्जांपल है कार्बोफिल रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज तो एनायन, सॉरी कैटायन, कार्बन पे इसलिए कार्बोकैटायन। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मतलब एनायन, कार्बन पे इसलिए कार्ब एनायन। इसे कार्बोनियम भी बोला जाता है, कार्बोनियम आयन। तो जहां पे एम शब्द है मतलब एम टर्म्स यूज हो रहा है, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा, याद रखना। तो नोट डाउन करो जल्दी से। तो नोट वाली चीजें याद रखना बेटा। एक बात याद रख लो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कभी डाउट मत करना कि हाँ सर ये 11th पढ़े 12th पढ़े हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक लेके चलना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर से कनेक्टेड होता है। छोटा सा ही इंफॉर्मेशन, अगर आपको IUPAC नेम ही नहीं आएगा तो क्या बता एल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लोगे? लिख देगा फलाना एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है उससे, उसका IUPAC नेम दिया है। अगर तुमको IUPAC नेम नहीं मालूम तो उस एल्कोहल का स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या बेटा? नहीं बना पाओगे। तो रिएक्टेंट ही नहीं पता चलेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? अब तुमको पता ही नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ये सब चीजें एक दूसरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड होता है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं 11th में ही बताया जाता है। ठीक है ना बेटा, हमको इस बार 2 बार पढ़ाने से बच गए, नहीं तो पहले क्या करते थे 11th में ही पढ़ाते थे इस चीज को, फिर से 12th में फिर से रिवाइज करते थे। अब क्या होगा कंटिन्यूसली अब 12th में चल जाएंगे हम लोग यहीं से। तो ये पूरा कनेक्टेड है बेटा, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म में जितना भी समझ में आया उतना काफी है। IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढ लेते हो ना बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इतना समझ में आ गया ना? Yes, sir. उतना ही का काम है, ठीक है ना। बाकी वो उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी सब वो जो है इंडिविजुअल है क्वेश्चन। EJ नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, RS नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, उनका यूज होने वाला है आगे
जितने भी चैप्टर हैं, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड एस्टर, अमीन्स, ये सब में बस आरएस नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर और आईयूपीएक नेमिंग यूज होगा, इतना आ जाता है तो काफी है। और उसके बाद यहाँ से चीजें याद रखने वाली बहुत सारे हैं, समझना भी ज्यादा है, रटना भी ज्यादा है यहाँ से, ठीक है ना बेटा? छाप लिया यहाँ तक, पहले ये बताओ। यस सर, छाप ली। ठीक है, चलो फिर आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो नेम कुछ इंटरमीडिएट का बता दिया था बेटा, तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, एक एक करके बुलाते हैं। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट हाजिर हो बोलने पे आता है कार्बोकैटायन, ठीक है ना? रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले हेडिंग नोट कर लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हेडिंग तो पहले यही था, इसी में फिर अब कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो स्पीसीज है जो आज डिस्कस करेंगे, कार्बोकैटायन। इसका एक और निकनेम है बेटा, कार्बोनियम आयन। तो देखो कहीं भी ईएम वर्ड यूज होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा? कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन तो डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये सबसे पहली बात, ये बनता कैसे, मुझे ये बताओ। फर्स्ट पॉइंट, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो एकदम रटा होना चाहिए। पहली बात, कैसे बनता है, होमो या हेट्रो? हेट्रो। हाँ, इट इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। वही Cl वाला एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, CH3Cl सेलेक्ट दे दिया था। बॉन्ड ब्रेक होती क्या होगा, CH3, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चलेंगे, CH3Cl माइनस। ये है हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है? सेकेंड, अब इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना? स्ट्रक्चर से पहले क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। कितना होगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ? केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ना? कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। 4 में से पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ऐसे निकालते थे ना बेटा? कितने बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड? 3, लोन पेयर नहीं है 0, तो 3 से क्या होगा, sp2। तो कार्बोकैटायन पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। केमिकल बॉन्डिंग में कर भी चुके हैं बेटा ये, CH3 प्लस पे का हाइब्रिडेशन, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? बोले जल्दी, स्ट्रक्चर क्या होगा? sp3 विद 0 लोन पेयर स्ट्रक्चर, हाँ TP, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है बच्चा लोग? तो कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर? बीच में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है? ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास यहाँ पे क्या होगा, वेकेंट, वेकेंट 2p जेड या कुछ भी ले सकते हो। अगर ये px py वाला है तो ये जेड होगा, 2p वेकेंट 2p ऑर्बिटल कर लेते हैं। ये दिमाग में कई लोगों को नहीं चढ़ोगा बात, अचानक से ये क्या हो गया, तो बेटा उन लोग को ऐसे बताना पड़ेगा। कार्बन का ग्राउंड स्टेट क्या था बेटा, 2s2 2p2, याद आया कुछ? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया कार्बन से, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3। यहाँ पे हाइब्रिडेशन, तो एक ऑर्बिटल खाली होगा कि नहीं होगा बेटा? कुछ याद आ रहा है, शॉर्ट में बताएं एकदम।
Yes, sir. हाँ, तो वैकेंट ऑर्बिटल है p वाला। p कैसा होता है? डंबल से। तो स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर और 2pz क्या? वैकेंट। अब बताओ इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस सेल? एक कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, हाइड्रोजन के अपने सिंगल सिंगल 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा टोटल? वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? वैलेंस से इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, सॉरी ऑफ कार्बन इन कार्बोकेटायन कितने होते हैं बोलो जल्दी बेटा। अरे अभी तो काउंट किया ना, कितने होते हैं? कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 3, शेयरिंग किया तो कितना होगा जी? क्या यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताओगे तो बहुत तकलीफ होगा हमें बेटा। नहीं चाहते हम खुश रहें, मुस्कुराएं। हम भी बोले मुस्कुरा के, हम क्या बोलते हैं यूपी में, ऐसी है ना डायलॉग वाला, मुस्कुराइए आप यूपी में है, लखनऊ में है शायद। हाँ तो बेटा बताओगे कुछ? नेटवर्क गायब हो गया क्या बेटा? कनेक्शन ही लूज हो गया, आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो गया क्या दिक्कत बेटा? बेटा देखो बारिश हुआ का आसपास कहीं गड्ढा उड्ढा होगा, डुबकी लगा लो उसमें, चुल्लू भर पानी से ज्यादा ही मिल जाएगा, डूब मरो उस पानी में जाके। नालायक लोग, कार्बन का 1 2 3, हाइड्रोजन का 1 2 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बदमाश, मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट, 16 दुनिया 8 वाला हिसाब है, पढ़ते जाओ बस, पीछे भूलते जाओ, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बता पा रहे हैं। कार्बन का 3, हाइड्रोजन ने 3 दिया, तो टोटल कितना हुआ? 6। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं बताओगे? लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट मालूम है? Yes, sir. अच्छा पहले ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या रिच है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम ही बता दिए यार, स्पेसिफिक, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऐसा लिखो, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऐसा लिख दें, बिकॉज ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है ना। ऑक्टेट क्या है बेटा इसका? इनकम्प्लीट। Incomplete. तो ऑक्टेट का कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा ऑक्टेट को बनाने के लिए? 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ये भीख मांगेगा? 2, 2, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 6 तो पहले से पड़ा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए भीख मांगने जाएगा कि भगवान के 2. नाम पे हमको इतने इलेक्ट्रॉन दे दो बाबा करके? कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा बेटा? 2। तो एक महापुरुष है लेविस करके, उनका एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। वो कहते थे फलाना एसिड है, फलाना बेस है, कब? याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड हाँ, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन बेस। एक्सेप्टर एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है? एक्सेप्ट। हाँ तो याद रखना, ऑल कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, that means they act as a Lewis acid। ठीक है। अब एक नया टर्म्स मिलेगा बिल्कुल, जो लेविस एसिड होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और कार्बोकेटायंस आर गुड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। जितने भी लेविस एसिड हैं वो गुड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये फाइल वर्ड है, फिलिक वर्ड से। अच्छा पीएस फाइल का वर्ड सुने होगे ना बेटा, फाइल्स मतलब क्या होता है, या फिलिक वर्ड मतलब? बोलो, 2 वर्ड होते हैं, एक फिलिक और एक फोबिया। दोनों का मीनिंग क्या होता है? तो जिसको फाइल मतलब फिलिक जिसको मतलब पसंद जो है, फोबिया अट्रैक्ट मतलब जिसको करेगा, डर और लगता है। फोबिक मतलब जो जो दूर जाएगा। अट्रैक्ट करेगा वो फिलिक, और फोबिया मतलब डर होता है ना बेटा, फोबिक डर बोलते होता हैं, है। मतलब उससे दूर जाना चाहेगा, उससे डरता है वो।
तो इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूं, तो फिलिक मतलब अपनी ओर खींचने वाला, इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो खींचने इलेक्ट्रॉन पे वाला। कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही हमारा क्या है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है। क्या है बच्चा, कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बोकैटायन। तो इसलिए कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज टाइप का स्पेसीज को, एलिमेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, स्पेसीज बोल लेते हैं, सब आ जाएगा उसमें, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये नया टर्म्स है, इस पे भी एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल करके, वहां डिस्कस करेंगे। तो ऑल कार्बोकैटायन्स आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। अब बताओ इसका मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं बेटा। बताओ मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड। तो बताने का कष्ट करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक, ऐसा उत्तम उच्चार कैसे आया, पैड नहीं है। पेयर्ड नहीं है, कैसे पता चला बेटा, मैंने हमेशा बताया जब बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड बना, और ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं यार, कैसे बोलते हो यार तुम लोग। लिख लो, कार्बोकैटायंस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। रुला दिया तुम लोग, क्या करेंगे तुम्हारा, मतलब क्या करें बताओ, मन तो कर आके ना सबको एक एक डंडा पीटे। अरे मेरे महान आत्माओं लोग, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन आएगा, वो ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या डॉक्टर बनोगे तुम लोग, ऐसे ही पढ़ोगे तो छोटे छोटे चीजें भूल जा रहे हो। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे ना बेटा, जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, वो हट गया, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे कि नहीं होंगे, होगे सर। तो फिर नोट करो, छापो, और क्या कर सकते हो। तो बेटा हेटेरोलाइटिक से बनता है, हाइब्रिडेशन sp2 है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है, 2p वेकेंट ऑर्बिटल है, इसी वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। और लेविस एसिड, और लेविस एसिड होता है मतलब वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, ठीक है ना। तो समझ में आया बेटा, कार्बोकैटायन के बारे में ये सब स्टेटमेंट तो रटा होना चाहिए। अच्छा एक और बच गया लास्ट टाइप में, 9th नंबर टाइप। तो बेटा शर्मा का बेटा शर्मा कहलाएगा, वर्मा कहलाएगा, शर्मा। हाँ। तो ये बताओ ये कार्बन कौन से शर्मा है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी। प्राइमरी वाले शर्मा है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH2 CH3। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे इसे, प्राइमरी कार्बोकैटायन मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब सेकेंडरी, और इसे क्या बोलेंगे बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब टर्सरी। समझ में आया बेटा। अच्छा पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं इसे, ये तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, 3 से अटैच है तो टर्सरी। क्लियर है बेटा। यस।
तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन और ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। तो बेंजाइलिक लोकेशन होता है, एलाइलिक होता है, प्रोपाजिलिक होता है। ये टर्म्स भी सुन चुके हैं ना बेटा? हाँ सर सुना है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो बेंजाइलिक, एलाइलिक पोजीशन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो एलाइलिक। तो ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स यूज होता है रिएक्शन में। तो फिलहाल यहाँ तक नोट करो बेटा, जल्दी से दम छापो फटाक से। कल डीपीपी डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है ना? इसको कंप्लीट करना है टॉपिक को, कि नहीं रहने दो, डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, नहीं परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट है आपका मतलब एट इज बोला कार्ब एंड आयन। नेक्स्ट इंटरमीडिएट बी है कार्ब एंड आयन, ठीक है? इसी में अब तो पहला इट इज फाउंड बाय, ये भी किससे होता है नेगेटिव चार्ज बेटा? हेट्रोलाइटिक। किससे होगा? हेट्रोलाइटिक। अब बता यहाँ पे बेईमान कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा? कार्बन। कार्बन। तो बेईमानी कौन करेगा? कार्बन। ठीक है ना? पता है एलिमेंट ही ऐसा सोचते हैं, आदमी थोड़ी सोचता है। हम लोग भी तो एलिमेंट से बने ना। जब एलिमेंट ही बेईमान है, हम जिससे बने हैं वही बेईमान है, तो हमारे मन में भी तो बेईमानी आएगा ना भाई, इंसानों के मन में। सही बात है ना? और कोई हमेशा थोड़ी बेईमान होता है। देखो एच न्यू आ जाता है, एच न्यू आ जाता है तो उस समय क्या होता है? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते बेटा? तो कंडीशन मतलब हालात ऐसे हैं कि आदमी को मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे हालात कौन से हैं? सनलाइट है नहीं बेटा, सनलाइट मतलब भगवान सूर्य, भगवान के मतलब भगवान की उपस्थिति में कौन बेईमानी करेगा? नहीं करते हैं। तो फिलहाल चलो वापस आते हैं, ठीक है ना? ऐसा लगा प्रवचन देने लग गया था। तो ये कार्ब एंड आयन, ठीक है बेटा? हाइब्रिडेशन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज मतलब एक खुद का इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन और। नेगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। CH3 है, खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास 4। कार्बन के पास खुद का कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, कार्बन लिया है ना। हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कितना है? 1 4। तो 4 से हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा? sp3। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा बताओ? sp3 विथ 1 लोन पेयर, sp3 विथ 1 लोन पेयर। बोलो जल्दी स्ट्रक्चर। pyramidal, पायरामिडल, ठीक है? तो कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? अब देखो कितने वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इन कार्ब एंड आयन। कार्ब एंड आयन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीटेड। ऑल कार्बन आयंस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों डोनर है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना बेटा? लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, यूज नहीं हो रहा है तो ये डोनेट कर सकता है। और कार्बन आयंस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट मींस दे एक्ट एज अ लेविस। जो लोन पेयर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? लेविस बेस। और जो लोन पेयर देता है लेविस बेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियोफाइल।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे या अनपेयर्ड होंगे बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाम ही है लोन पेयर। पेयर मतलब पेयर्ड होंगे बेटा। तो ये भी क्या है? कार्बन आयन आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। टाइप क्या हो गया बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो बातें यहाँ पे थी कार्बोकेटायन के लिए वही चीजें यहाँ पे। तो बेटा नेगेटिव चार्ज sp3 हेटेरोलाइटिक से बना, हाइब्रिडेशन sp3, pyramidal शेप, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीटेड। कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो इसलिए लोन पेयर डोनर है। लेविस बेस, लेविस ऐसे ही कहता है जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो लेविस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और टाइप समझ में आ गया बच्चा? तो ये सब बातें किसके लिए? कार्ब एनायन के लिए। छाप लो जल्दी से। तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त बच्चा लोग। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? हेलो सर वो 7th वाला पॉइंट ऑल कार्बोकेटायन आर गुड। अच्छा, उसमें चेंज ही किया ना? हाँ, इसको कार्ब एनायन करो। जहां भी कैटायन दिख रहे हैं ना, एनायन करो। और कहीं कार्बोकेटायन नहीं लिखा है ना? हट गया ना सब जगह? ऑल कार्ब एनायंस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो उसी में ओवरराइट कर दिया ना बेटा, रब कर करके कैटायन में ही हटा हटा के जो पॉइंट कैटायन के लिए थे वही पॉइंट एनायन के लिए, बस कई जगह चेंज हुआ है वैल्यू। तो कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ बच्चा लोग? याद रहेगा बेटा सभी को? तो बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा।